स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। मैं साक्षी कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूं पीपीआई ट्यूटोरियल में। और आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि अगर आप पारा मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आप सभी जानते हैं पीपीआई मीन्स क्वालिटी प्लस ट्रस्ट। हर साल हमारे पेड कोर्स और यूट्यूब से तैयारी कर बहुत सारे बच्चों को पारामेडिकल कोर्सेज में गवर्नमेंट सीट अलॉट होता आ रहा है। तो इस साल आपकी बारी है। चलिए आज के इस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के इम्पॉर्टेंट क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और हर साल इस टॉपिक के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे पारामेडिकल एग्ज़ाम में। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से समझें और सॉल्व करें। और हाँ, अगर इस चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए और बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। तो चलिए आज के इस बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आर्टिकल के प्रैक्टिस सेट 2 को कंप्लीट किया था। वो हमारा प्रैक्टिस सेट 2 था। आज का हमारा जो वीडियो है उसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे सेट 3। यहाँ भी आपको आर्टिकल्स से कुछ क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, आपको उनको सॉल्व करना है। और आपका कुछ भी उस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो वो आप अपने चैट बॉक्स में मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। चलिए गाइस, तो पहले हम लोग आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल से जब भी कोई वीडियो पोस्ट हो तो आप लोग वो वीडियो मिस ना कर दे। तो जो भी स्टूडेंट्स आज के इस लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो वीडियो को पूरा देखिएगा और खुद से सॉल्व करने का भी कोशिश कीजिएगा। आप लोग अपना आंसर चैट बॉक्स में दीजिएगा। आपका कोई आंसर गलत भी होगा तो कोई बात नहीं है, बस आप लोग सीखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ती हूँ। देयर इज ग्रेट डील ऑफ वाटर इन पॉन्ड। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। देयर इज ग्रेट डील ऑफ वाटर इन पॉन्ड। यहाँ आपको एक आर्टिकल भरना है। यहाँ पर जो है आपको एक आर्टिकल भरना है और यहाँ पर भी आपको एक आर्टिकल भरना है। तो आर्टिकल मैंने पहले भी पिछले वीडियो 2 वीडियो में मैंने ये आर्टिकल वाला टॉपिक भी अच्छे से मैं बताई थी, कहाँ कौन सा आर्टिकल लगेगा और कितने सारे क्वेश्चंस आप लोग सही सॉल्व भी किए थे। तो आज के इस वीडियो में भी आपको बस आर्टिकल ए, एन या द, ये सब आपको आर्टिकल जो है फिल करना है। तो ये भी टॉपिक बहुत इजी है। आप लोग पिछले 2 वीडियो में उसे बहुत अच्छे से कंप्लीट भी किए हो। तो जस्ट आपको इसमें भी सॉल्व करके आंसर बताना है। चलिए क्वेश्चन में फर्स्ट मैंने रीड कर दी हूँ, तो अब क्वेश्चन के ऑप्शंस में रीड कर देती हूँ। यहाँ पर एन दिया हुआ है, या कट होगा, या द या ए और द, और या नो आर्टिकल। दैट मीन्स यहाँ भी आर्टिकल नहीं होगा और यहाँ भी आर्टिकल नहीं होगा। ये है आपका क्वेश्चन। पहले देख लीजिए और उसके बाद आप आंसर अपना चैट बॉक्स में दीजिए। उसके बाद मैं अपना आंसर करूंगी। बिल्कुल सही गाइज, आप लोग ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बिल्कुल सही दिया। ऑप्शन सी, ए और द। ऑप्शन सी, ए और द। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ड टू वाइज इज सफिशिएंट। वर्ड टू वाइज इज सफिशिएंट। आपका क्वेश्चन ये है। आपका ऑप्शंस एन और कट दिया हुआ है, द और द दिया हुआ है, ए और द दिया हुआ है, या नो आर्टिकल। आपको ये बताना है आंसर, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। वर्ड टू वाइज इज सफिशिएंट में आप वर्ड के पहले कौन सा आर्टिकल यूज करोगे, आप वाइज के पहले कौन सा आर्टिकल यूज करोगे। क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कितने का आंसर गलत हुआ है। यहाँ पर द और द नहीं होगा, यहाँ पर होगा द, ए और द। यानी कि यहाँ पर ए वर्ड टू वाइज ए वर्ड टू द वाइज, ये आपका आंसर हो जाएगा गाइस। यानी यहाँ पर ए भराएगा
और यहाँ पर आपका आंसर द होगा। आप लोग समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी, ए और द, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है। यहाँ पर आपको एक आर्टिकल भरना है जो अर्थ से रिलेटेड होगा। अर्थ मूव्स राउंड, और यहाँ पर भी आपको एक आर्टिकल भरना है जो सन से रिलेट होगा। तो चलिए आप लोग इसका आप अपना ऑप्शन रीड करवा देती हूँ एक बार। यानी यहाँ एन और कट दिया हुआ है, आपका ऑप्शन बी में द और द दिया हुआ है, आपका तीसरा ऑप्शन ए और द है, और आपका चौथा ऑप्शन नो आर्टिकल, यानी यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बिल्कुल सही ऑप्शन बी, द और द। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट है, यानी यहाँ द अर्थ होगा और यहाँ द सन होगा। ये आपका आंसर है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, आपका ये ऑप्शन है, ऑप्शन बी, द और द। चलिए, कोई डाउट है आप लोगों को तो आप लोग चैट बॉक्स में हम पूछ सकते हैं हम लोग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रही हूँ। सी इज बेटर सिंगर देन डांसर, ये है आपका क्वेश्चन। सी इज बेटर सिंगर देन डांसर, और यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में आपको एक यहाँ आर्टिकल यूज करना है। सॉरी जस्ट गाइस, आपको एक यहाँ आर्टिकल यूज करना है और एक आर्टिकल आपको डांसर के पहले करना है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 में इसका आंसर कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। सी इज बेटर सिंगर देन डांसर, इसके पहले आप कौन सा आर्टिकल यूज कीजिएगा ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सही, ए होगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। सी इज ए बेटर सिंगर देन डांसर, यहाँ पर आपको कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है। आप लोग समझ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल टू विजिट, यहाँ पर आपको आर्टिकल यूज करना है सिक फ्रेंड, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल टू विजिट सिक फ्रेंड, यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन है एन और कट, द और ए और द, और नो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 5 ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल टू विजिट सिक फ्रेंड, ये क्वेश्चन नंबर 5 मैंने रीड कर दिया है, आपको आंसर करना है इसका। बिल्कुल सही, द और ए होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है बी आपका राइट आंसर होगा। जैसे ही इज गोइंग टू द हॉस्पिटल टू विजिट अ सिक फ्रेंड, उसका जो सिक फ्रेंड है उसको देखने के लिए वह हॉस्पिटल जा रहा है। चलिए ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आपको आर्टिकल यूज करना है। फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग इज एरोप्लेन, यहाँ आपको एक एरोप्लेन के पहले लगाना है और एक फास्टेस्ट। ये क्वेश्चन मैं नहीं समझती कि इसमें कोई डाउट होना चाहिए। फास्टेस्ट दैट इज सुपरलेटिव डिग्री, और मैं पहले भी पिछले वीडियोस में बता रखी हूँ सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग किसका यूज करते हैं, द का। क्वेश्चन नंबर 6 में तो पहले आप ये देखिए कि द, अगर बाय चांस आपको ये नहीं भी आ रहा है और आपको पता है कि आपका फर्स्ट आंसर तो बिल्कुल कंफर्म है, तो द तो एक ही में, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो कि राइट आंसर है। जो ये सब कुछ ट्रिक्स जो थे वो आपके पिछले वीडियो में आपको मिल चुके हैं। जो स्टूडेंट्स न्यू हैं उन्होंने अभी तक ये अगर वो पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं और वे नहीं जानते हैं, तो आप लोग अभी इस वीडियो पर लाइव रहिए, उसके बाद आप लोग ये हमारे पहले वाले पार्ट को देख लीजिएगा, तो और अभी अच्छे से आपका आर्टिकल पॉइंट क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव कर रही हूँ। चिल्ड्रेन गो टू स्कूल टू लर्न, यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन है और यहाँ आपको आर्टिकल भरना है चिल्ड्रेन के लिए और स्कूल के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। आपको ऑप्शंस में रीड कर दूं, एन और कट दिया हुआ है, द और द दिया हुआ है, ए और द दिया हुआ है, और कट दिया हुआ है। देख लीजिए। चिल्ड्रन गो टू स्कूल टू लर्न, इसके साथ आप लोग गलती बहुत कर रहे हैं।
द और द नहीं होगा। आप लोग कैसे ये वाला कंफर्म किए? नहीं, ये नहीं होगा, यहाँ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा। यहाँ भी कुछ नहीं होगा और यहाँ भी कुछ नहीं होगा। चिल्ड्रन गो टू स्कूल टू लर्न, दैट्स इट। इसके अलावा हम कोई आर्टिकल यूज ही नहीं करेंगे इस सेंटेंस में। चिल्ड्रन खुद एक प्लूरल वर्ड है, तो इसके पहले कहाँ से आर्टिकल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव कर रही हूँ। चलिए देखते हैं। आई लव, आर्टिकल भरना है, ट्रूथ एंड यहाँ भी आर्टिकल भरना है, और विजडम। आपको ट्रूथ के पहले एक आर्टिकल यूज करना और विजडम के पहले एक आर्टिकल यूज करना। तो आप लोग फटाफट से इसका आंसर कीजिए अपने चैट बॉक्स में। मैं ऑप्शंस फिर भी रीड कर रही हूँ। कट, या द और द, ए और द, या नो आर्टिकल। दैट मीन्स यहाँ और यहाँ कोई भी आर्टिकल नहीं भराएगा। क्वेश्चन नंबर 8। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए, आई लव ट्रूथ एंड विजडम। इसके साथ हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। आई लव ट्रूथ एंड विजडम, दैट्स इट। इसके अलावा हम कोई आर्टिकल्स में यूज नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की रिमूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी है गाइस। रिच शुड हेल्प हेल्पलेस, रिच शुड हेल्प हेल्पलेस। ये आपका यहाँ पर आपको रिच के लिए आपको आर्टिकल यूज करना है और हेल्पलेस के लिए आपको आर्टिकल यहाँ पर बताना है। ठीक है, इसका ऑप्शन है एन और कट, आपका दूसरा ऑप्शन है द और द, आपका तीसरा ऑप्शन है ए और द, और आपका चौथा ऑप्शन है नो आर्टिकल। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। आप लोग फटाफट से इसका आंसर कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रिच शुड हेल्प हेल्पलेस। तो यहाँ पर आपको द होगा, द रिच शुड हेल्प द हेल्पलेस। यहाँ पर भी द होगा, यानी डैट इसके हिसाब से आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करें। आप लोग एक बार चैट बॉक्स में बताइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव किया जाए। कोई डाउट नहीं है आपका? चलिए बिल्कुल देख लेते हैं। अब है यहाँ पे आपका ब्लैंक्स है और आपको यहाँ पे एक आर्टिकल भरना है। वर्ल्ड इज, यहाँ पर भी आपका आर्टिकल भराएगा। एक जस्ट अ सेकेंड गाइज, यहाँ पर आपको एक आर्टिकल भरना है और यहाँ पर भी आपको एक आर्टिकल भरना है। वर्ल्ड इज हैप्पी प्लेस, ये है आपका क्वेश्चन। वर्ल्ड इज हैप्पी प्लेस, ये है आपका क्वेश्चन। चलिए आप लोग फटाफट से कमेंट चैट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए। आपका फर्स्ट ऑप्शन है एन और कट, आपका सेकंड ऑप्शन है द और द, आपका थर्ड ऑप्शन है द और ए, और आपका फोर्थ ऑप्शन है नो आर्टिकल। दैट मीन्स यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं होगा। वर्ल्ड इज हैप्पी प्लेस, हैप्पी के पहले तो हम लोग जानते हैं एडजेक्टिव ए आएगा। तो ए कहाँ है? यहाँ है, दैट्स द ऑप्शन सी। द वर्ल्ड इज अ हैप्पी प्लेस, ये है आपका आंसर। द वर्ल्ड इज अ हैप्पी प्लेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है देख लेते हैं फटाफट से। रशियन सेंट अप फर्स्ट अर्थ सैटेलाइट, ये है आपका क्वेश्चन। रशियन सेंट अप फर्स्ट अर्थ सैटेलाइट, ये है क्वेश्चन। और मैं ऑप्शंस रीड कर दूं, एन और कट, द और द, ए और द, या नो आर्टिकल। आप लोग चैट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में गाइज यहाँ पर आगे में भी वो होगा, ब्लैंक्स है। यहाँ भी आपको एक आर्टिकल भरना है और यहाँ भी आपको एक आर्टिकल भरना है। क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोग क्वेश्चन एडिट कर लीजिएगा या जो भी आंसर कर रहे हैं देखिए, यहाँ भी आपको एक आर्टिकल यूज करना है और एक यहाँ आर्टिकल यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 11 जो बिल्कुल सही गाइस, द रशियन सेंट अप द फर्स्ट अर्थ सैटेलाइट। यहाँ पर आपका डिफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा दोनों जगह। आप लोग फिर से आंसर देख लीजिए, द होगा और द होगा, द रशियन होगा और द फर्स्ट अर्थ सैटेलाइट होगा। ये है आपका क्वेश्चन और इसका आंसर मैंने करवा दिया है। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इजी है, देखिए। क्वीन एलिजाबेथ, ये है आपका यहाँ पर इज
फेमस ब्रिटिश लाइनर, ये है क्वेश्चन। फेमस ब्रिटिश लाइनर, ये है आपका क्वेश्चन। ये ऑप्शन है एन और कट, द और ए और द और नो आर्टिकल। ये चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर हैं, आपको इन चारों में से एक का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्वीन एलिजाबेथ इज फेमस ब्रिटिश लाइनर। क्वेश्चन नंबर 12 तो जान रहे हैं यहाँ पर एलिजाबेथ जो है ये डिफरेंट हो गया, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, द का। देख लेते हैं हम लोग, क्वीन एलिजाबेथ के पहले क्या यूज करेंगे, द का। और यहाँ पर है इज फेमस, तो इज फेमस, क्वेश्चन नंबर 2 इज अ फेमस, यहाँ पर ए यूज करेंगे। तो ये देखिए आपका ऑप्शन कहाँ मैच कर रहा है, ये देखिए द और ए, दैट इज ऑप्शन बी। आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक आर्टिकल भरना है अरेबियन के हिसाब से, अरेबियन नाइट्स के हिसाब से। एक बुक का नाम है ये गाइस, पहले मैं ये बता दूं। और यहाँ पे भी आपको एक आर्टिकल भरना है नाइस बुक के हिसाब से। चलिए आप लोग फटाफट से आंसर कीजिएगा, एन और कट, द और ए द या नो आर्टिकल। अरेबियन नाइट्स इज नाइस बुक, क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पे एन अरेबियन नाइट्स नहीं होगा, पहले ये बुक है और बुक का नाम कंफर्म है और यहाँ पर हम द का यूज करेंगे, ये बता दूं मैं आपको एडिशनल पॉइंट। और यहाँ पर नाइस, नाइस के पहले हम लोग ए का यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द और ए। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर का नाम है टाइम्स ऑफ इंडिया इज, यहाँ पर भी आपको एक आर्टिकल भरना है लीडिंग न्यूज़पेपर, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। आप यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं एन और कट, द और ए और द और नो आर्टिकल। ये है आपके कुछ ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर, इससे आपको एक आंसर अपना सेलेक्ट करके आपको मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, यहाँ पर द होगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हो एकदम। इसी तरह से आप लोग अपना कॉन्फिडेंस आप लोग और कंसंट्रेशन के साथ आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी तरह से आपको ये पता चल जाएगा कि ये नाम है न्यूज़पेपर का, ये फिक्स है तो यहाँ द होगा। और लीडिंग के पहले तो ऐसे भी ए आता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया इज अ लीडिंग न्यूज़पेपर, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर मूव करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, यहाँ पर आपका ब्लैंक से और आपको यहाँ पे एक आर्टिकल भरना है, ठीक है। मोर वन हैज़ और यहाँ पर फिर से आपको एक आर्टिकल भरना है मोर वन वांट्स, ये है आपका ऑप्शन। तो एन और कट, द और द, ए और द और नो आर्टिकल, ये चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर है। ये चारों में से कोई एक आंसर होगा आपका और आपको इसका आंसर करना है। चलिए फटाफट से चैट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए। चलिए आप लोग का ये आंसर अभी तक चैट बॉक्स में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल सही, द मोर वन हैज, द मोर वन वांट्स, यहाँ पे भी आपका आंसर द होगा और यहाँ भी आपका आंसर क्या होगा, द। बिल्कुल सही गाइस, इसी तरह से आप हम लोग के साथ जुड़े रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है देख लेते हैं। यहाँ पर आपको आर्टिकल भरना है टाइगर के लिए और यहाँ पर फिर आर्टिकल भरना है उसके एक फियर्स एनिमल है इसके लिए। आपको ये ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर है एन और कट, द और ए और द और नो आर्टिकल, ये चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर है और आपको इनमें से कोई एक आंसर सेलेक्ट करना है और अपने चैट बॉक्स में आंसर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, टाइगर इज फियर्स एनिमल, ये है आपका ऑप्शन एन और कट, द और ए और द और नो आर्टिकल, ये चार ऑप्शंस आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16, टाइगर इज फियर्स एनिमल, यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 16 में क्या यूज कीजिएगा, बिल्कुल सही, टाइगर फिक्स हो गया, द टाइगर इज अ फियर्स एनिमल, द टाइगर इज अ फियर्स एनिमल में आप ये आंसर समझ जाइए कि यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी, द टाइगर इज अ फियर्स एनिमल। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का देखते हैं हम लोग फटाफट से। बाइबल बुक फिक्स है
द लगेगा, ऐसे आप लोग अपना आंसर दीजिएगा। रिलीजियस, रिलीजियस के पहले आप क्या लगाइएगा वो बताइए। द बाइबल इज ए, क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी, द बाइबल इज ए रिलीजियस बुक। द बाइबल इज अ रिलीजियस बुक। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा द बाइबल इज अ रिलीजियस बुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। पैसिफिक ओशियन, यहाँ पर ओशियन जो है कंफर्म है कि ओशियन का नाम है पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन इज लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। ये है आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर, एन और कट, द और द, ए और द, और नो आर्टिकल। पैसिफिक ओशियन कंफर्म है, द लगेगा यहाँ, और लार्जेस्ट है ईएसटी, क्या होगा ऑप्शन? द लार्जेस्ट होगा यहाँ भी आपका आंसर। द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देखते हैं हम लोग, और पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। आई हैव पेन एंड इंक पॉट, ये है आपका क्वेश्चन, और यहाँ आपको भरना है पेन के लिए और इंक पॉट के लिए। इसके लिए तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए क्वेश्चन नंबर 19 को लेकर। पेन के पहले क्या यूज कीजिएगा आप लोग, फटाफट से चैट बॉक्स में आंसर कीजिए गाइज। पेन के लिए आप लोग क्या आंसर सेलेक्ट करेंगे? पेन के लिए आपने बिल्कुल सही आंसर किया। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपने बिल्कुल सही आपने चैट बॉक्स में किया कि इसका आंसर जो है ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर आप जान रहे हैं कि पेन, पेन का जो है फर्स्ट लेटर क्या है। पेन का अगर हम बात करें कि पेन का जो है फर्स्ट लेटर क्या है, तो हम देखेंगे पी। पी के पहले हम क्या लगाते हैं, ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे? बिल्कुल सही, ए लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए क्या है क्वेश्चन, और क्वेश्चन में यहाँ पर है आपका इंक पॉट, और इंक पॉट का फर्स्ट लेटर है आई, और आई के पहले आप लोग जानते हैं क्या लगाएंगे हम? एन। गुड। और इस बेसिस पर यहाँ पर आपका लग रहा है ए, और यहाँ पर आपका लग रहा है एन। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 19 का, यहाँ पर हम ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 19 इजी तो था, लेकिन बस ऐसे ही आपको प्रैक्टिस सेट में कुछ इजी क्वेश्चंस भी करवाने हैं, क्योंकि जो भी वीक स्टूडेंट्स है वो लोग भी स्टार्टिंग से देखेंगे कि कैसा उनका आंसर होगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप क्या बताएंगे? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है गाइज, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भी बहुत ईजी है, बस आपको एक कमांड रखना है आप अपने कॉन्सोनेंट और वॉवेल वाले टर्म पे। ठीक है, अब यहाँ पर है ब्लैंक्स, पहले मैं क्वेश्चन रीड कर देती हूँ, उसके जस्ट बाद आप लोग अपने चैट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। ठीक है, आपका फर्स्ट लेटर यहाँ पे ब्लैंक्स है, और यहाँ पर आपको एक आर्टिकल भरना है। ठीक है, और यहाँ पर है आपका फर्स्ट यहाँ पे वर्ड जो कि है हॉर्स, और जिसका फर्स्ट लेटर है यच। क्वेश्चन नंबर 20 पर ध्यान दीजिएगा, यच है। और चलिए नेक्स्ट हम लोग ध्यान देते हैं इज, और यहाँ पे भी आपको एक आर्टिकल भरना है, और इसका फर्स्ट लेटर होगा यू, यूजफुल का है यू। ठीक है, अब आपको इसका आंसर करना है कि यहाँ पर आपका ब्लैंक्स हॉर्स इज ब्लैंक्स यूजफुल एनिमल, यहाँ पर आपको इसका आंसर क्या होगा? आपका पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है एन और कट, यानी कि आपका यहाँ पर एन और कट से मतलब ये हुआ कि इधर तो एन भराएगा और इधर कोई भी ऑप्शन नहीं भराएगा, ये हुआ इसका मतलब। आपका दूसरा ऑप्शन है द और ए, यानी हॉर्स के पहले द भराएगा और यूजफुल के पहले ए भराएगा, ये भी है आपका दूसरा ऑप्शन। आपका थर्ड ऑप्शन है कि हॉर्स के पहले ए होगा और यूजफुल के पहले द होगा, ये है आपका ऑप्शंस जिसको मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर लिख दिया है। और आपका फोर्थ ऑप्शन है नो आर्टिकल, डैट मीन्स आपका आर्टिकल यहाँ भी नहीं होगा और यहाँ भी नहीं होगा। ये चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं, और आपको अब इसमें से आंसर करना है कि ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है या ऑप्शन डी सही है। आपको क्वेश्चन नंबर 20 को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। आप लोग को लग रहा होगा ये क्वेश्चन तो इजी है मैम, यहाँ ए होगा और यहाँ एन होगा,
लेकिन गलत है आपका थिंकिंग, गलत है आपका। आपको अब यहाँ पर इतने अच्छे से क्वेश्चन को समझाने का मतलब है कि कुछ तो क्वेश्चन को ट्विस्टेड किया गया है। अब आप लोग फटाफट से चैट बॉक्स में आंसर कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। मैंने सारे ऑप्शंस आपको क्लियर कर दिए हैं कि किसका मतलब क्या है, नो आर्टिकल का मीन्स क्या है, या जो भी ऑप्शंस थे मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। तो आपको फटाफट से ये आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 20 के पहले हॉर्स वाले में हॉर्स के लिए आप कौन सा आर्टिकल लगाओगे और यूजफुल के लिए आप कौन सा आर्टिकल लगाओगे। कुछ स्टूडेंट्स का आंसर जो है वो बिल्कुल सही है और कुछ स्टूडेंट्स ने गलती की है। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि बहुत आम क्वेश्चन था, इसमें भी कुछ स्टूडेंट्स ने गलती की है। इसका आंसर जो पहले मैं जो भी स्टूडेंट्स राइट आंसर दिए उनका तो ठीक है, लेकिन जो गलत दिए हैं उन लोगों को मैं क्लियर कर दूँ। हॉर्स यहाँ पे डिफिनेट हो गया, फिक्स हो गया कि ये कोई एनिमल में, तो ये कंफर्म है कि यहाँ द लग रहा है, यानी ये प्रॉपर हो गया। तो इसके पहले तो हम आप लोग जान रहे क्या लगाएंगे, द। अभी कितनों को लग रहा होगा कि मैम यहाँ ए कैसे होगा, तो ए इसलिए होगा क्योंकि जब हम यूज़फुल बोल रहे हैं, यूज़फुल को जब हम प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं तो हमारा फर्स्ट वर्ड आ रहा है यू, डैट मीन्स य र लवा वाले य आ रहा है, और य के लिए हम ऑलरेडी ए लगाएंगे ना कि एन। ये बात आप लोग समझ रहे हैं अच्छे से। इस बेसिस पे यूज़फुल तो है, यू से स्टार्टिंग हो रहा है, पर इसके प्रोनाउंसिएशन में हम लोग य का उच्चारण कर रहे हैं और यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। आप लोग समझे इस क्वेश्चन को। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन को लेकर के तो आप लोग फटाफट से इसका आंसर अपने चैट बॉक्स में, कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकते हैं अपने चैट बॉक्स में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। यहाँ तक सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया है। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 23, आप लोग पहले अच्छे से क्वेश्चन को देखिए। यहाँ भी क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस आसान है पर ट्विस्टेड है। यहाँ पे ब्लैंक से यहाँ एरो है कि आपको कौन सा आर्टिकल भरना है। ठीक है, आपका फर्स्ट वर्ड है विजडम, जिसका फर्स्ट लेटर मैं क्लियर कर दूँ, डब्ल्यू है। इज गिफ्ट ऑफ हेवन, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स और यहाँ पर आपको एक आर्टिकल भरना है और इसका फर्स्ट लेटर जो है जी, डैट मीन्स गिफ्ट ऑफ हेवन है। क्वेश्चन है ये, आप लोगों को इसका आंसर करना है। पहले मैं ऑप्शंस क्लियर कर दूँ। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन है कि विजडम के पहले आप कुछ नहीं लगाओगे और गिफ्ट के पहले आप द का यूज़, यहाँ पर द का यूज़ करोगे, यहाँ पर आप द का यूज़ करोगे। आपका सेकेंड ऑप्शन है कि यहाँ भी द होगा और यहाँ भी द होगा। ठीक है, यानी कि द जो है विजडम के पहले भी होगा और गिफ्ट के पहले भी द होगा। आपका थर्ड ऑप्शन है कि विजडम के पहले ए होगा और गिफ्ट के पहले द होगा। और दूसरा फोर्थ ऑप्शन है कि यहाँ नो आर्टिकल और यहाँ भी नो आर्टिकल। आपके चारों ऑप्शंस मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। अब बस ज़रूरत है तो आप लोग को फटाफट से क्वेश्चन को समझने की। चलिए आप लोग चैट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए, फटाफट से इसका आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 23 को लेकर। गाइस हम लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है कि विजडम के पहले W है, लेकिन विजडम एक प्रॉपर्टी, ये गुण है, यहाँ पर होगा कट, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं भराएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कितने लोगों ने तो बिल्कुल ही गलत किया, इसलिए मैं इसका आंसर पहले करवा रही हूँ ऑप्शंस। फिर है यहाँ गिफ्ट ऑफ हेवन, ये कंफर्म है, गिफ्ट ऑफ हेवन डैट मीन्स स्वर्ग का एक गिफ्ट है, उपहार है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये है डिफिनिट, तो यहाँ लगाएंगे हम लोग द। ठीक है, इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन कट और द है, आप लोग फटाफट से चैट बॉक्स में आंसर कीजिए। बिल्कुल सही ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 में, यहाँ पर आपका कोई आर्टिकल नहीं होगा और यहाँ पर आपका आर्टिकल भरा जाएगा द। ठीक है, अब आप लोग को कोई डाउट नहीं है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर मूव कर रहे हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ब्लैंक्स 10th चैप्टर ऑफ द बुक इज ब्लैंक्स
वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये था गाइस। क्वेश्चन नंबर 24 था ब्लैंक्स 10th चैप्टर ऑफ द बुक इज ब्लैंक्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपको यहाँ पर 10th चैप्टर ऑफ द बुक के लिए एक आर्टिकल भरना है और एक आर्टिकल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग के पहले यहाँ पर आपको एक आर्टिकल भरना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 को मैं क्लियर कर रही हूँ कि यहाँ पर आपको पहले मैं क्वेश्चन समझा दी हूँ। अभी आप लोग को क्या करना है, इसका आंसर करना है। आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा कि एन, यानी कि 10th के पहले एन लगेगा और इधर कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन है कि द लगेगा और इधर कुछ नहीं लगेगा। आपका थर्ड ऑप्शन है ए लगेगा और इधर कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, और इधर फोर्थ ऑप्शन है नो आर्टिकल, इधर भी नो आर्टिकल। अब आप लोग को फटाफट से ये ऑप्शंस को देखते हुए क्लियर करना है क्वेश्चन नंबर 24 का कि इसका आंसर क्या होगा। फटाफट से जो स्टूडेंट्स को आंसर नहीं भी आ रहा है, आप लोग एटलीस्ट ट्राई करो। कौन सा ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 24? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24 क्या होगा? द और कट, ये है आपका सेकंड ऑप्शन। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी जो है ना, वो राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, पहले मैं ये समझा दूँ। यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ ये क्लियर कर रहा है कि बुक का 10th चैप्टर, यहाँ ये फिक्स कर रहा है। तो यहाँ तो हम लोग ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हम लोग द लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे द लग रहा है। पहले ऑप्शन फर्स्ट को देखा हमने, द नहीं है, तो ये ऑप्शन आप छांटना सीखिए ऑप्शन को, कि ऑप्शन कैसे आप छांटेंगे। फिर यहाँ फर्स्ट में ए है, तो ये तो ऑलरेडी गलत है। यहाँ नो आर्टिकल, हो सकता है ये भी आंसर हो। फिर हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो वेरी के बाद तो अगर हम कुछ भी नहीं लगेगा, इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक नॉर्मल सा सेंटेंस है, तो यहाँ कुछ भी कट लगेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है, आप लोग समझिए अच्छे से, यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। द 10th चैप्टर ऑफ द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये है आपका क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है? ब्लैंक्स है, यहाँ आपको आर्टिकल भरना है। इंडियन ओशियन इज़, ब्लैंक्स है, यहाँ भी आपको आर्टिकल भरना है। इसमें मैं नहीं सोचती कि यहाँ तो आपको कोई भी डाउट होगा। इस वाले में क्या भराएगा ये आप लोग कंफर्म होना चाहिए आप लोगों को, तो कि मैंने ये वाले पिछले वीडियो, आई थिंक फर्स्ट वीडियो में मैंने ये करवाया है कि आप जब भी सुपरलेटिव डिग्री में कोई रहता है तो उसके पहले क्या यूज़ करोगे। चलिए फटाफट से इसका आंसर कीजिए कि जब भी कोई एडजेक्टिव जो है वो सुपरलेटिव डिग्री में होती है तो उसके पहले हम लोग कौन सा आर्टिकल लगाते हैं। सुपरलेटिव का बात हो रहा है गाइस, ध्यान दीजिए। बिल्कुल सही, हम लोग यूज़ करते हैं द। तो यहाँ आपका आंसर क्या हुआ, क्लियर हो गया, द। चलिए अब पहले मैं ऑप्शंस क्लियर कर दूँ। यहाँ पर आपका ऑप्शन दे रहा है इंडियन ओशियन के पहले एन। यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका एन और इधर है कट, और दूसरा ऑप्शन है आपका द और इधर भी है द। इधर है आपका थर्ड ऑप्शन ए और इधर है आपका द, और इधर है नो आर्टिकल और नो आर्टिकल। चलिए आप लोग फटाफट से चैट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25। अब गाइज आप लोग को मैं ऑप्शन छांटना पहले सिखाती हूँ। आप लोग यहाँ बिल्कुल कंफर्म हो कि द होगा, हो ना कंफर्म। तो यहाँ ऑप्शन एक ये बचा और एक ऑप्शन ये बचा, ठीक है। और यहाँ इंडियन ओशियन, यहाँ पे एक ओशियन का नाम से ये क्लियर कर दिया कि ओशियन में कौन से ओशियन की बात हो रही है, इंडियन ओशियन की। तो यहाँ तो आप लोग को यूज़ करना है द, और इधर भी आप डीपेस्ट के पहले यूज़ करोगे द। तो देखिए आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। कुछ लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है, मैं बहुत प्राउड खुद भी फील कर रही हूँ कि आप लोग एकदम मेरे बताए हुए तरीके पे चल रहे हो और आपका बिल्कुल आंसर सही हो रहा है। इसी तरह से आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 26, फिर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। ताज आर्टिकल होगा, इज़ वन ऑफ
आर्टिकल है बेस्ट बिल्डिंग्स इन इंडिया। फिर गाइस जस्ट मैंने अभी पीछे डीपेस्ट वाले में बताया कि सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग द का यूज़ करते हैं और यहाँ पे ये गुड का सुपरलेटिव फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ तो आप लोग कंफर्म हो गए, मैं नहीं बताऊँगी, आप लोग को फटाफट से आंसर करना है। ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर है, एन और कट, द और द, ए और द और नो आर्टिकल। आपको चारों ऑप्शंस मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर जो है उन्हें सबको क्लियर कर दिया है। आप लोग फटाफट से इसका आंसर कीजिए अपने चैट बॉक्स में। ताज इज वन ऑफ बेस्ट बिल्डिंग्स इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 26 के पहले आप क्या क्या लगाओगे? बिल्कुल सही गाइस, द और द। यहाँ पर आपका ताज, जस्ट अ सेकेंड, 26 यहाँ पे नहीं होगा गाइज, यहाँ पर नहीं है ब्लैंक्स, ये इधर ही है, यहाँ पर है ब्लैंक्स। द ताज, यहाँ पर क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यहाँ होगा द ताज, यहाँ पे कोई नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। इज़ वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग्स इन इंडिया, यानी ऑप्शन बी जो है आपका क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे क्वेश्चन को एडिट कर लेंगे, आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। द ताज, यहाँ पर ये कुछ डॉट डॉट नहीं है, आप लोग यहाँ ध्यान नहीं दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। द ताज इज़ वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग्स, इज वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग्स, और यहाँ भी द, इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, यहाँ ब्लैंक से और आपको आर्टिकल भरना है। हिंदूज बिलीव इन ब्लैंक्स कास्ट सिस्टम, ये है आपका क्वेश्चन। मैं ऑप्शंस रीड कर दूं। एन और कट दिया हुआ है, द और द दिया हुआ है, ए और द दिया हुआ है, नो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आप लोग फटाफट से चैट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही, आप लोग सही आंसर कर रहे हो। द हिंदूज, क्योंकि ये रिलीजन का नाम क्लियर कर रहा है, इन द कौन से सिस्टम में, ये भी क्लियर हो रहा है, द कास्ट सिस्टम। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। कोई डाउट, यहाँ तक आपका कोई भी डाउट है तो आप अपने लाइव चैट बॉक्स में आंसर, ये डाउट पूछ लीजिए। कुछ अगर वैसा कुछ डाउट है, हम लोग आपके आंसर को, आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे आपको एक आर्टिकल भरना है। दिल्ली इज़ लंदन ऑफ इंडिया, यहाँ भी आपको एक आर्टिकल भरना है। यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन एन और कट है, आपका सेकेंड ऑप्शन द और द है, आपका थर्ड ऑप्शन कट और द है, और आपका फोर्थ ऑप्शन है नो आर्टिकल, यानी कि यहाँ पर कोई भी आर्टिकल फिलअप नहीं होगा। ये चारों ऑप्शंस मैंने आपको क्लियर कर दिए क्वेश्चन नंबर 28 के। अभी आप लोग को चैट बॉक्स में इसका आंसर करना है कि यहाँ का आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 28 का। दिल्ली इज द लंदन ऑफ इंडिया, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। कितने स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है कि दिल्ली के पहले द नहीं लगेगा, द जो है वो लंदन के पहले लगेगा। दिल्ली इज़ द लंदन ऑफ इंडिया, ठीक है। आप लोग को कोई डाउट है गाइस तो आप लोग पूछिए चैट बॉक्स में। और जिन स्टूडेंट्स का आंसर गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, गलती होती है, गलती होके ही हम लोग सीखेंगे, ठीक है। पर आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए कि नेक्स्ट बार आपका फर्स्ट गलती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप फिर से यही गलती करोगे तो ये प्रॉब्लम वाली बात होगी, इसलिए आप लोग क्लास को अच्छे से कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ ब्लैंक्स है और यहाँ आपको एक आर्टिकल भरना है। इंग्लिश इज ब्लैंक्स, इंग्लिश इज, एक जस्ट ए सेकेंड गाइज, इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज। यहाँ आपको इंटरनेशनल के बेसिस पे भरना है और यहाँ इंग्लिश के बेसिस पे। आपका फर्स्ट ऑप्शन है एन और कट, आपका सेकेंड ऑप्शन है द और द, आपका थर्ड ऑप्शन है कट और एन, आपका फोर्थ ऑप्शन है नो आर्टिकल। अभी आप लोग को क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर अपने चैट बॉक्स में करना है।
इंटरनेशनल के पहले आप लोग क्या लगाओगे, पहले ये क्लियर करो, आंसर करो चैट बॉक्स में। इंटरनेशनल के पहले बिल्कुल सही एन का यूज़ करेंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज है तो यहाँ पर आपको कोई यूज़ नहीं करना है। तो ये इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन सी। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ठीक है, अभी हम लोग इंग्लिश रीड भी कर रहे हैं जो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसे भी हम लोग बहुत अच्छे से रीड कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, ही इज़ LLB, ठीक है, बट शी इज़ MA। मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन पर ध्यान देने बोलूँगी। ये क्वेश्चन लग रहा है LLB, L है कॉन्सोनेंट है तो A लगा दो, ऐसा नहीं है। आप लोग को अच्छे से ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। LLB, L, ठीक है, यहाँ भी L है और यहाँ है B। ठीक है, आपको यहाँ पे एक आर्टिकल भरना है LLB, ठीक है, और आपका दूसरा ऑप्शन में है, यहाँ पे क्वेश्चन में है MA। ठीक है, ये है। आप लोग अब इसका आंसर करिए कि इसका आंसर क्या होगा, LLB और MA। LLB के पहले क्या यूज कीजिएगा, A है, ठीक है, तो N होगा यहाँ। ठीक है, हिंदी से भी क्लियर करिए, प्रोनाउंसिएट करिए, उसके बाद उसको नहीं समझ में आता लिख लीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। फिर है यहाँ MA, तो यहाँ भी A है, क्या होगा N। क्या N और N ऑप्शन में है, ध्यान दीजिए, क्या N और N ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन A, ऑप्शन A जो है वो है N इधर भी है और N इधर भी है। ही इज़ एन LLB बट शी इज़ एन MA। यहाँ आपका N होगा और यहाँ भी आपका N होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो गाइज तो आप लोग फटाफट से अपने चैट बॉक्स में फटाफट से आप अपना डाउट्स पहले क्लियर करिए। मैं वेट कर रही हूँ आपके डाउट्स, अगर कुछ भी है तो पहले मैं वो डाउट्स को सॉल्व करना चाहूँगी। चलिए फटाफट से आप अपने चैट बॉक्स में अपने डाउट्स को क्लियर करिए। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगा हो कि आपको नहीं समझ में आया तो आप लोग फटाफट से इसका क्वेश्चन को पूछ लीजिए ताकि आप लोग के लिए वो क्वेश्चन ईजी हो जाए। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म हो रहा है। पर आपको कोई भी परेशानी हो या हमारे चैनल से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग पूछ सकते हैं। कितने जगह आप लोग को पूछने का नहीं मिलता है मौका, आपको यहाँ पर लाइव क्लास दिया जा रहा है और यहाँ आपको अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए टीचर्स दिए जा रहे हैं। कुछ डाउट्स है तो आपके लाइव क्लास में वो डाउट्स सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको अगर वैसा कुछ भी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं हमारे इस चैट बॉक्स वाले सिस्टम से। और जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं मैं बस उन्हें यही इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि यहाँ पर PPI ट्यूटोरियल से आपको रोज़ प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं। वो इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट है, कुछ साइंस के भी प्रैक्टिस सेट्स है, और ये क्वेश्चन सब VVI क्वेश्चंस है जो कि प्रीवियस ईयर में भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो वो क्वेश्चंस भी आपको इसमें करवाए जा रहे हैं। और कुछ क्वेश्चंस न्यू हैं जिसकी पॉसिबिलिटी आपके नेक्स्ट 2023 वाले एग्ज़ाम में है। इसलिए आप लोग जो भी न्यू है इस चैनल पर, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो के लास्ट में ये बताइए आप अपने कमेंट बॉक्स में कि वीडियो का फीडबैक दीजिए कि वीडियो कैसा लगा, आपको कोई डाउट तो नहीं रहा, आपको कैसे अच्छे से समझ में आया नहीं आया, आप लोग सब वो सारी बातें बोलिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।